नमस्कार। इस समय मैं मौजूद हूँ भदोही जिले के बहुचर्चित गंगा घाट टेंगुरपुर गंगा घाट पर। यहाँ पर पीपा पुल सवालों के घेरे में आ गया है। यहाँ के स्थानीय लोग पिछले कई वर्षों से पक्के पुल की मांग कर रहे हैं। पक्का पुल तो नहीं बना, अब कच्चा पुल भी नहीं बना रहे हैं। आखिर प्रशासन के लोग इन लोगों के साथ ज्यादती क्यों कर रहे हैं? इस गांव के, इस क्षेत्र के युवा नेता या समाज सेवी कह लें, पवन पंडित हैं, जो बनिया वासियों की समस्याओं को लेकर सदैव मुखर रहते हैं और अपनी आवाज लखनऊ, दिल्ली तक पहुंचाते रहते हैं। लेकिन यहाँ के स्थानीय नेता और प्रशासन इनकी बातों को तवज्जो नहीं देती और समय पर इस क्षेत्रवासियों के लिए कोई भी कार्य नहीं किया जाता, जिसका जीता जागता नमूना यहाँ पर बन रहे पुल का है। मैं कैमरामैन से चाहूंगा जरा पीपा पुल दिखाए, क्या स्थिति है पीपा पुल की। इस पीपा पुल को अक्टूबर में ही बना देना चाहिए, लेकिन अभी दिसंबर का माह बीतने वाला है, उसके बावजूद भी यह पीपा पुल नहीं बन पाया है। ऐसे में जब ग्रामीण अधिकारियों से अपनी आवाज बुलंद करके बताते हैं तो अधिकारी भी इसको आते हैं और देखकर चले जाते हैं। कोई बहाना बना देता है कि यहाँ पर दलदल है, तो कोई बहाना बना देता है कि हमें परमिशन नहीं मिला। इन्हीं सब सवालों के साथ आज मैं पहुंचा हूँ टेंगुरपुर गंगा घाट पर और हमारे साथ है पवन पंडित, जो कि यहाँ के युवाओं में सदैव जोश भरते रहते हैं और अपने हक की लड़ाई गांव से लेकर संसद तक लड़ते रहते हैं। तो आइए पवन पंडित जी से पूछते हैं कि यहाँ पर मूल समस्या क्या है और इस समस्या का निदान कैसे होगा। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका, जो आप अपना कीमती समय लेकर हम जैसे पिछड़े कोनिया क्षेत्र में आप आए, इसके लिए सबसे पहले आपका आभार। आपको हम बता दें कि 2 दशक पूर्व हमारे इस क्षेत्र को एक अस्थायी पाटून पुल मिला था, जो लगातार हर साल 15 अक्टूबर को संचालित कर दिया जाता था और फिर 15 जून को 8 महीने चलाने के बाद 15 जून को इसे तोड़ दिया जाता था, जब गंगा का पानी बाढ़ पे आता था। मतलब हम क्षेत्रवासियों को 8 महीने इस पुल का लाभ मिलता था। 4 महीने हम क्षेत्रवासियों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए हम लोग लगातार पक्के पुल की मांग कर रहे हैं। हम लोगों ने अपनी बात अभी हमारे वर्तमान सांसद विनोद बिंद जी ने सदन में भी रखा और उम्मीद है कि जल्द ही हमारे इस घाट के पक्के पुल का निर्माण होगा। अब आते हैं इस विषय पे, जिस विषय पे आप आज यहाँ समय निकाल कर आए हैं। तो 2 दशक पूर्व जो मुझे पाटून पुल मिला, लगभग 12-14 साल तक यह पुल लगातार बहुत अच्छी तरीके से चलता रहा। लेकिन पिछले 4-5-7 सालों से यहाँ विभाग की लापरवाही कहें या जो ठेकेदार को यहाँ पर टेंडर मिलता है उसकी लापरवाही कहें या फिर जनप्रतिनिधियों की लापरवाही कहें या फिर सरकार की लापरवाही कहें, हम किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं। समस्या ये आ रही है कि यह पाटून पुल 2 से 2.5 महीने विलम्ब चालू होता है। विलम्ब चालू होने का कारण आपने बताया कि अधिकारी बताते हैं कि दलदल है या तमाम समस्याएं हैं, तो उससे क्षेत्रवासियों को क्या लेना देना है? ये विभाग की समस्या है, ये ठेकेदार की समस्या है, ये शासन प्रशासन की समस्या है। क्षेत्रवासियों को जो सरकार द्वारा 8 माह के लिए आवागमन हेतु पुल मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, नहीं मिलता है। हम लोगों ने लगभग 1 महीने पहले विभाग से भी बात की, ठेकेदार से भी बात की। उन लोगों को कहना था कि 2 दिन में 4 दिन में हम लोग ये पुल का संचालन करवा देंगे, लेकिन लगातार धीरे धीरे जिस तरीके से धीरे धीरे काम हो रहा था, हम लोगों को आभास हुआ कि यह पुल लगभग जनवरी लास्ट तक इसका संचालन होगा। यानी 2024 में शुरू हुआ यह पुल, 2024 में शुरू हुआ यह पुल, कहीं ऐसा तो नहीं कि 2025 में बनेगा? आखिर क्या कर रहे हैं जिले के अधिकारी? इस चह को बनाने में इतनी विलंब क्यों? ये 2 से 2.5 महीना जो इस क्षेत्रवासियों को जो लाभ मिलना चाहिए इस पुल का, वो पुल का लाभ नहीं मिल रहा है। क्या इस पुल को आगे जून में जो आप लोग उखाड़ने वाले हैं, क्या आगे बढ़ा सकते हैं? आइए और कुछ जानते हैं पवन पंडित से, क्या है यहाँ के लोगों का मर्म। फिर हम लोगों ने निर्णय लिया कि जब तक हम लोग सरकार या विभाग के ऊपर दबाव नहीं बनाएंगे, तब तक यह पुल का संचालन नहीं होगा। हम लोगों ने 2 हफ्ते पूर्व, लगभग 15 दिन पूर्व विभाग को, शासन प्रशासन को
पत्रकार मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, एलाइव के माध्यम से यह सूचित कर दिया था कि अगर 15 दिन के अंदर यह पार्टून पुल का संचालन नहीं होता तो हम लोग अनवरत धरने पे बैठेंगे। लेकिन 15 दिन के अंदर पुल का संचालन शुरू नहीं हुआ। फिर हम लोग मजबूर होकर कल सुबह 10 बजे से डेंगुरपुर धनतुलसी घाट पर अनवरत धरने पर बैठ गए हैं। अभी तक आप लोगों के इस धरना प्रदर्शन को शांत कराने के लिए कौन कौन से अधिकारी लोग आए यहाँ? तहसीलदार साहब आए थे, एसओ साहब आए थे। उनका कहना था कि बहुत जल्द, आज कल परसों तक पुल का संचालन शुरू हो जाएगा, लेकिन हम लोगों को भरोसा नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि एक बार माननीय जिलाधिकारी महोदय इस घाट पर आकर यहाँ की कमियों को देखें और विभाग तथा ठेकेदार से यह सवाल करें कि जो पुल 15 अक्टूबर तक बनना चाहिए वो पुल 15 जनवरी तक क्यों बन रहा है। सुना आपने एम साहब, सबसे बड़ा सवाल है आखिर जनता जाए तो जाए किस तरफ? एक तरफ आप बैठे हैं, एक तरफ राजनेता, दूसरी तरफ दुखी ग्रामीण। ऐसे में सवाल यह उठता है कि अगर वो धरना प्रदर्शन करने के लिए आते हैं तो आखिर उसकी जिम्मेदारी किसकी तय हो? राजेश जी, क्या समस्या है यहाँ पुल को लेकर? आए दिन विवाद होता रहता है, इस विवाद को खत्म कब किया जाएगा? उनको सही समय से बना दिया जाए, पब्लिक को आने जाने में दिक्कत न हो। और जो पुल में कमियां हैं, तो प्लाटून की कमी है, जो प्लाटून दिखाया जाता है, आने जाने में दिक्कत होती है। इन्हीं सभी रेलिंग की समस्या है, इसको अगर दुरुस्त कर दिया जाए तो पुनिया क्षेत्रवासियों की कोई समस्या नहीं। पुनिया क्षेत्रवासियों की लाखों जनता यहाँ पर पक्के पुल की मांग पिछले कई वर्षों से करती आ रही है। ये लोग पक्का पुल तो दे नहीं पा रहे हैं, तो कच्चे पुल में इतनी व्यवधान क्यों? और ये तो सरकार की कमी है, लापरवाही है। अभी तक तो हम लोगों को ये बताया जा रहा था कि हमारा यहाँ सांसद नहीं है, हमारा विधायक नहीं है। इस समय तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र और प्रदेश में, तो हम तो चाहेंगे कि सरकार अगर चाहे तो तत्काल पुल का निर्माण करवा सकती है। तो सांसद जी, विधायक जी, आप ही सुन लीजिए। अब तो भाजपा की बल्ले बल्ले है, लेकिन इस क्षेत्रवासियों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। मानता हूं कि आपने संसद में पक्के पुल की मांग को लेकर अपना आवाज मुखर किया था, लेकिन सवाल यह है, इस क्षेत्र की जनता का सवाल, कि इस पुल का जब तक पूरा खाका तैयार करके आप नहीं जमा करेंगे तब तक पक्का पुल नहीं मिलेगा। आवाज उठाने से अगर पक्का पुल मिले तो हमारे पवन पंडित सदैव आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन अभी तक पक्का पुल नहीं मिला। आप लोगों को इसलिए चुनकर संसद भेजा गया है कि आप लोग यहाँ के लोगों की समस्या को जल्द से जल्द दूर करवाने पर कार्य करें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी इस पक्के पुल निर्माण को लेकर अभी तक कोई कार्य योजना बना होगा या शुरू हुआ होगा। मोदी जी, जरा सा अगर हमारी वीडियो आप तक पहुंचे तो इस पर जरा सा संज्ञान ले लीजिए। देश में बड़े बड़े पुल, बड़े बड़े रोड, एक्सप्रेसवे, इस समय प्रयागराज में भाजपा सरकार 4 चांद लगा दी है, लेकिन प्रयागराज से सटे हुए इस पुनिया क्षेत्रवासियों को कुछ नहीं मिल रहा है, एक पुल तक नहीं मिल रहा है। इन लोगों को अगर माई विंध्यवासिनी का दर्शन करने जाना है ना, तो 50-60 किलोमीटर घूम कर जाना पड़ता है। अगर यहाँ पक्का पुल बन जाए तो एक तो 2 प्रदेशों को डायरेक्ट जोड़ देगा, दूसरे आसपास के जितने भी लोग हैं उनको सहूलियत मिल जाएगी। मंटू जी, आप लोग डेंगुरपुर गंगा घाट के किनारे धरना प्रदर्शन का कैंप लगाए हैं, क्या मामला है? सर, मेरा मामला ये है कि हम लोग मतलब कि 15-20 साल से मतलब पीपा पुल पाए हैं शासन प्रशासन द्वारा। ये जो पीपा पुल है हमारा 3 जिलों को मिलाता है, हम लोगों का संबंध भी है उस पार। तो अगर आवागमन में हम लोगों को मतलब एक पीपा पुल मिल जाता है शादी ब्याह के समय, तो हम लोगों की दूरी काफ़ी कम हो जाती है। 15-20 किलोमीटर का जो सफ़र होता है, अगर पीपा पुल हो जाता है, अगर पीपा पुल नहीं समय से हमारा बना शादी ब्याह के समय, यही 4-5 महीने का हमें मौका मिला है शासन प्रशासन द्वारा, नहीं तो कोनिया क्षेत्र हमारा कोने में है यही है। तो यहाँ पे हमें मतलब समय से आज 4-5 साल से मैं देख रहा हूँ कंडीशन हमारे विभाग में जेई साहब, एई साहब, एक्सीएन साहब ये करके रखे हैं कि मतलब कि समय से ना हमारे यहाँ मतलब पीपा बनता है,
बिगड़ने के लिए तुरंत तत्काल टूट जाएगा, लेकिन जनता की व्यवस्था के लिए विभाग के अधिकारी जो हैं इतना लापरवाही करते हैं। जैसे ये पीपा का कंडीशन आप देखें, मैसेज निकल गया न्यूज में, ठेकेदार द्वारा निकल गया, जेई साहब द्वारा निकल गया कि कल मंडे को सोमवार को पीपा पुल चालू हो जाएगा। मौके पे आप पहुंचे ना, देख लिए ना क्या कंडीशन है। अब भी हमें लगता है कि 1-2 दिन नहीं हो सकेगा, 1-2 दिन बाद भी नहीं चालू हो पाएगा। पूर्णिया क्षेत्र की जनता पिछले कई वर्षों से पक्के पुल की मांग कर रही है और यहाँ पे स्थिति ये आ गई है कि एक कच्चा पीपा पुल भी नहीं बना पा रहे हैं। ऐसे में आप यहाँ के राजनीतिक व्यक्तियों और अधिकारियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम जिलाधिकारी महोदय जी से निवेदन करना चाहते हैं, हम जिलाधिकारी महोदय जी को यहाँ बुलाना चाहते हैं। हम महोदय जी से निवेदन करेंगे कि महोदय जी पूर्णिया क्षेत्र का कंडीशन ये है, PWD से ही नहीं कहेंगे, हम सारी लापरवाहियों को बताएंगे। हम 40 साल से मतलब यहाँ एकदम अनभिज्ञ हैं, ना जनप्रतिनिधि हमारे ऊपर ध्यान दे रहे हैं, ना हमारे मतलब कि विभाग के अधिकारी ध्यान दे रहे हैं। हम आपसे बता रहे हैं PWD आप कंडीशन देख रहे हैं, जेई साहब का। इसी प्रकार से जिलाधिकारी महोदय जी से हम निवेदन करेंगे कि महोदय जी यहाँ पे मतलब हम लोगों को रास्ते से लेके, पानी से लेके, रोड से लेके अनेकों प्रकार की समस्या है। यहाँ लेखपालों का, सिगरेटरी और फिर उसके बाद जो कानून गो है सरकारी जमीनों को कब्जा करा के और हमें ही रास्ता बताएंगे कैसे बचेगा। सिगरेटरी जो है मतलब कि हम बहुत सारी समस्याओं को दिए हैं। जिलाधिकारी महोदय जी के पास कई पत्र हम दे चुके हैं, लेकिन रिपोर्टिंग गलत होते जा रहा है। इसके बारे में भी हम लोग पत्र दिए हैं, लेकिन वो भी रिपोर्ट गलत होते गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसे में आप शीर्ष नेतृत्व से क्या मांग करना चाहेंगे कि यहाँ पर कब तक पक्का पुल बना दिया जाए ताकि समस्याएं जड़ से खत्म हो जाए? हम लोगों का मतलब कि निवेदन है, हम लोग तो आदरणीय नितिन गडकरी महोदय जी के पास भी गए थे और यहाँ पे मतलब कि आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी आए थे। विधायक जी का जब हमारे चुनाव था हम लोग ज्ञानपुर मौके पे पहुंचे थे, अपनी रैली लेके गए थे, खुशियाली से गए थे और विधायक जी हमारे मतलब कि गांव घूम के हम लोगों को भाव दिए कि हम इंजीनियर हैं, हमें मालूम है कि किस प्रकार से ब्रिज बनता है, क्या होता है, कैसा होता है। वो भाव को लेके हम मतलब पूरे क्षेत्र को जागरूक किए कि चलिए ठीक है, अभी तक तो हमारे साथ मतलब अन्याय हो रहा था, लेकिन न्याय करने वाले हमारे आदरणीय मतलब विपुल विधायक जी आए हैं और फिर उसके बाद सांसद जी भी आए वही भाव देके। लेकिन ना विधायक जी का हमें मतलब कोई रुचि मिल रहा है और ना सांसद जी का। सांसद जी हमारे सदन में बोले, लेकिन अभी 3 महीने से मैं देख रहा हूँ सांसद जी हम लोगों को कोई राह नहीं दे रहे हैं जिससे हम लोगों के दिल में रोशनी आए कि हमारे क्षेत्र के विकास के प्रति आगे कुछ बात हो रहा है। विपिन जी, यहाँ पर पीपा पुल कार्य का निर्माण हो रहा है और ठेकेदार निर्माण कर रहे हैं। देखा जाए तो ये 15-20 अक्टूबर तक तैयार हो जाना चाहिए। इतना विलम्ब हुआ, क्यों विलम्ब हुआ, क्या कारण था? ये हर बार का रोना है हमारा लोगों का। ये पीपा का पुल मात्र 5 महीने 6 महीने हम लोगों के उपयोग में आ पाता है। पंडित जी, पीपा पुल का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, या कब तक चालू हो जाएगा? सर चालू हो जाएगा जल्दी से जल्दी। अभी देख रहा हूँ बड़े तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है और यहाँ की जनता का मांग है कि ये अतिशीघ्र चालू हो, तो क्या संभावना व्यक्त किया जाए, कब तक चालू हो जाएगा? बस तेजी मशीनरियाँ लगी हैं, जल्दी से जल्दी चलो। वो इसमें जैसा कि कह रहे हैं कि चक्कर प्लेट नहीं पड़ा है, गंगा के उस पार किस तरह से घाट बनाया जा रहा है? ठीक है, रास्ते सारे बने हुए हैं, केवल इसी तरह की गड्ढा हो गया है और कीचड़ बहुत ज्यादा है, इसको तत्काल चालू कर दिया जाएगा जल्दी से।